राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी परीक्षा के लिए हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके कितने सवाल सही होते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का पहला सवाल है कि असंगत विकल्प चुनें। असंगत विकल्प चुनना है अभि, धन, नी, धन, आस, अभिन्यास, अभि, धन, वी, धन, आपत्ति, अभिव्यक्ति। और इसके बाद है सुधन, स्तु, धन, सोष्ठ। ये आपके गलत हो जाएगा, असंगत है ये। यहाँ पे सुष्ठ होता, ये आपके गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। रामायण में आपको प्रत्यय बताना है आयन, अयन, यन या यण। तो आपकी रामायण शब्द में आपका प्रत्यय पूछा है तो वो है अयन। अयन प्रत्यय रामायण शब्द में जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। निश्चंक का पर्यायवाची नहीं है निडर, निर्भय, निस्संग या भयहीन। तो आपको किसका पूछा है, निस्संग का आपको पर्यायवाची पूछा है तो वो आपकी निस्संग ही है जो आपकी पर्यायवाची नहीं होगा। उसके बाद आपके अगला सवाल है कि बैठ गए सब तरु छाया में, पंक्ति में रेखांकित शब्द को शुद्ध रूप होगा। तरु छाया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है तरुछाया, तरुछाया, तरुछाया या तरुछाया। यहाँ पे दोनों बार दो दो यहीं पे छप गए, ये भी दोनों सेम है। तो आपकी यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन तरुछाया और ये ऑप्शन आपके दोनों राइट है। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक है। गोदान के लेखक कौन है, बहुत ही इजी सवाल है। प्रेमचंद है जो गोदान के लेखक है और ये हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि भी है या लेखक भी है। इसके बाद आपके लिए सवाल है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। वाक्य का प्रकार है साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उक्त वाक्य। तो देखो, मन लगाकर काम करोगे तो सफलता मिलेगी और ये बात हमारे पढ़ाई से भी रिलेटेड है। अगर मन लगाकर मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये वाक्य है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, इसमें आपके मिश्र वाक्य है ये। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और अगर आप सीईटी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ राजस्थान जीके और सीईटी के सारे सिलेबस के अनुसार सारे प्रश्नों की लाइव क्लासें और साधारण क्लासें आती हैं। तो आप क्लासों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है आसातीत या यथाशक्ति या प्रतिदिन या आमरण। तो देखो, तत्पुरुष समास का आपको पूछा है तो तत्पुरुष समास का आपके हो जाएगा आसातीत। आसातीत है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुत इजी सवाल था। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सरस का विलोम शब्द है। बहुत इजी सवाल है। सरस का विलोम शब्द हो जाएगा नीरस। सरस का विलोम शब्द नीरस, यहाँ पे आपकी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो सुगंध युक्त आभूषण नहीं, सुंदर आभूषण नहीं, सुंदर वस्तुओं में और गुण होना और सुगंधित सोना। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सुंदर वस्तु में और गुण होना। 169वें में आपके हो जाएगा सोने में सुगंध का अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अग्नि का पर्याय नहीं है। अग्नि का पर्याय पूछा है आपको मयूक, पावक, वही या क्रिश्चानु। तो देखो, यहाँ पे मयूक रखा गया है, वो अग्नि का नहीं है विलोम शब्द पर्यायवाची। बाकी ये तीनों हैं जो अग्नि के पर्याय है। पावक, अग्नि, अनिल, वहीन, कृषाणु, बहुत सारे हैं, आपको सभी याद रखने हैं। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कौन सा समस्त पद मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा समस्त पद पंचचकी या वनमानुष। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा
मधुप, मधुप है जो आपके, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस विकल्प में ईय प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। ईय प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ आपको बताना है, पाणिनीय में, विचारणीय में, मानवीय में या भवदीय में। तो ईय प्रत्यय किस में नहीं जुड़ा है, तो ईय प्रत्यय है जो आपके विचारणीय में नहीं जुड़ा हुआ है, और बाकी सब में आपके ईय का यूज हुआ है। ईय का तीनों में हुआ है, तीनों में ईय प्रत्यय का यूज हुआ है, बाकी विचारणीय में नहीं हुआ है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि एक अकेला दो 11 का अर्थ है। एक अकेला दो 11 मुहावरे का अर्थ है, एक प्रवृत्ति का नहीं होना, संगठन में शक्ति, झगड़ा दोनों ओर से होता है, चालक को चालक से काम पड़ना। तो देखो एक अकेला दो 11, एक अकेला दो 11 का अर्थ आपके हो जाएगा कि संगठन में शक्ति है। एक अकेला होता है और दो 11 होते हैं, 11 के बराबर होते हैं, मतलब संगठन में ही शक्ति है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अस्त्र, शस्त्र, ढाल या चक्र। तो इसके लिए आपको बहुत ईजी है, शस्त्र शब्द यहाँ पे यूज होगा वाक्यांश के लिए, क्योंकि यहाँ पे हथियार हाथ में लेकर जो हाथ में लिया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, सॉरी। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अनंग शब्द का अर्थ है बिना नग का, नासिका रहित या बिना शरीर का या मिथ्या ज्ञान। तो देखो अनंग पूछा गया है तो वो आपके होगा बिना शरीर का, अनंग यहाँ पे आपके बिना शरीर का होगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। तो एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनना है जिसे क्रय किया गया हो, कीर्ति, या जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। इसके बाद है कि सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री, विवेकिनी, और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, छद्मी। तो देखो यहाँ पे आपको असंगत चुनना है या गलत चुनना है, तो बहुत ईजी है, जिसके सुंदर और लंबे बाल हो यहाँ पे, वो यहाँ पे विवेकनी नहीं होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करो, कि किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, ये गलत है। इसके बाद है कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। इसके बाद है कि हम सब में मानवीय दुर्बलता है, ये आपके गलत है। इसके बाद है कि मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, ये भी गलत है, तो आपके बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वाक जाल का संधि विच्छेद है। वाक जाल का बहुत ईजी है, वाक जाल का आपके हो जाएगा वाक धन जाल, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि विद्याधन शब्द में कौन सा समास है। विद्याधन शब्द में आपको समास बताना है, तो विद्याधन में आपके हो जाएगा कर्मधारय समास, ये ऑप्शन आपके इसमें भी राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग बताना है, कवित्री, कवियत्री या कवियित्री या कवियत्री। तो देखो कवि का पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग बहुत ईजी है, कवियत्री, कवियत्री। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कवियत्री। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे वी है और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, कवियत्री। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत चुनिए, कि जिसकी इप्सा की गई हो, किसान, जो छाती के बल चलता हो, उत्क्षिप्त, या जिसकी दोनों पक्षों से निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, और जो अच्छे कुल से उत्पन्न है, कथार्थ। तो देखो इसमें आपको संगत चुनना था, तो देखो संगत तो आपके यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जिसकी दोनों पक्ष में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। जिसको दोनों पक्ष मानते हैं वो उभयनिष्ठ होता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो यहाँ पे अनुग्रहित आपके यहाँ पे गलत लिखा गया है, अनुग्रहित है जो गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है अनुग्रहित। तो आगे देखते हैं अनुग्रहित सही कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो अनुग्रहित है, अनुग्रहित जो यहाँ पे आपके सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी सेम ही है, तो ये भी दोनों सही हो जाएंगे। सी और डी ऑप्शन दोनों राइट है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है इसलिए कुछ गलती आ जाती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करो। तो देखो परिधनकार, परिष्कार, ये गलत है।
193 में। और बाद में है प्रोधनज्वल, ये भी आपके गलत है। इसके बाद है कृपाधन आचार्य, कृपाचार्य, ये आपके सी ऑप्शन बराबर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है। इत प्रत्यय का प्रयोग है जो तदित रूप में हुआ है, मापित में, लिखित में, याचित में या दुखित में। तो आपको इत प्रत्यय का प्रयोग बताना था, तो इत प्रत्यय का प्रयोग है जो तदित रूप में हुआ है वो हुआ है आपके दुखित में, तो यहाँ पे आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ ज़रूर भेजें ताकि वो भी सीईटी की तैयारी अच्छे से कर सके। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अवधूत का अर्थ है। अवधूत का अर्थ आपको बताना है अनाहुत, मस्त और फक्कड़, अवध का रहने वाला या अवधि बोलने वाला। तो देखो अवधूत किसे कहते हैं, मस्त और जो फक्कड़ होता है वो मस्ती में घूमता रहता है फक्कड़ की तरह, उसे कहते हैं अवधूत। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगा बी ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना। तो देखो निर से बताना है आपको निर्वचन, निर्वाहन, निर्मूल या निरत। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो निर उपसर्ग से आपके निरत नहीं बना हुआ है, बाकी सब जो है वो निर उपसर्ग से बने हैं, तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मति, योगरूढ़ या वियोगी। तो देखो अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, तो देखो वियोगी है जो आपके यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी वियोगी ऐसे लिखा जाता है, वियोगी। इसके बाद इसमें आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। तो द्वंद्व समास के संदर्भ में आपको असंगत चुनना है कि गंगा, यमुना, इतरेतर द्वंद्व। इसके बाद है कि कृष्णार्जुन, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके बाद है 71 इतरेतर द्वंद्व और बाल बच्चा, समाहार द्वंद्व। तो आपको द्वंद्व के संदर्भ में असंगत चुनना था, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपके बी ऑप्शन कृष्णार्जुन वैकल्पिक द्वंद्व, तो ये आपके गलत है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है कि अंधे की लकड़ी होना। तो देखो निर्गुण को कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना, या जहाँ अव्यवस्था हो, एकमात्र सहारा या प्राप्त न होने पर उस वस्तु को बेकार बताना। तो देखो अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है, वो होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब बुढ़ापे में बच्चे अपने पिता के अंधे की लकड़ी होते हैं, ये आप इसका उपयोग कर सकते हो प्रयोग। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है। परि उपसर्ग से आपको बताना है, तो देखो परिधि है जो परि उपसर्ग से बना है, ये ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप सीईटी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ सीईटी की लाइव क्लास आती है, और लाइव क्लास में हर रोज़ बहुत सारे जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आप सीईटी की तैयारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब आप कर देंगे तो हमें भी खुशी मिलती है। तो धन्यवाद।